इस व्याख्यान में हम चारवाक की तत्वमीमांसा पर डिस्कस करेंगे। तत्वमीमांसा दर्शन शास्त्र की एक मुख्य शाखा है जिसमें विश्व या जगत का मूल तत्व, जो जगत का जो मूल तत्व है उसके स्वरूप और उसकी संख्या पर विचार किया जाता है। यहाँ पहला पक्ष एक तरह से देखा जाए तो मूल तत्व की प्रकृति के विषय में है और उसको जो मूल तत्व का जो संख्या है वो उसके परिमाण या संख्या के बारे में बताता है। यानी कि ये हम इस प्रकार कह सकते हैं कि तत्वमीमांसा में जगत या विश्व के जो मूल तत्व है उसका स्वरूप और उसकी संख्या पर हम विचार करते हैं। चारवाक की जो तत्वमीमांसा है वो उसकी ज्ञान मीमांसा पर आधारित है। तत्व विज्ञान उन्हीं वस्तुओं को मानता है यानी कि उनको सत्य मानता है जो प्रमाण विज्ञान यानी कि किसी ज्ञान मीमांसा से संगत है। जब प्रत्यक्ष ज्ञान का एकमात्र साधन है तो प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञेय विषय ही एकमात्र सत्य है। प्रत्यक्ष से सिर्फ भूत का यानी कि मैटर का ज्ञान होता है, इसलिए भूत को छोड़कर कोई भी तत्व यथार्थ नहीं है। ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, कर्म सिद्धांत आदि एक तरह से कल्पना है और क्योंकि वह अप्रत्यक्ष है, इस प्रकार चारवाक जड़वाद का समर्थक हो जाता है। जड़वाद एक ऐसा सिद्धांत है जो जीवन और जगत के मूल तत्व के रूप में जड़ तत्व या भौतिक तत्व की सत्ता मानता है। तो इस तरह से चारवाक की जो मेटाफिजिक्स है उसमें हम उसके विश्व संबंधी विचार, उसकी आत्मा संबंधी विचार और उसके ईश्वर संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। चारवाक के विश्व संबंधी विचार क्या है? तो चारवाक स्पष्ट कहता है कि जगत का अस्तित्व है क्योंकि जगत का प्रत्यक्ष होता है। और सामान्यतः भारतीय दर्शन में 5 भूत माने गए हैं, वो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। प्रत्येक भूत का कुछ न कुछ गुण होता है जिसका ज्ञान इंद्रिय से होता है। अब देखते हैं पृथ्वी का गुण क्या है। तो पृथ्वी का गुण है गंध, इसका ज्ञान किससे होता है? नाक से। अग्नि का गुण रंग है, इसका ज्ञान आँख से होता है। वायु का गुण स्पर्श है, टच है, जिसका ज्ञान त्वचा से होता है। जल का गुण स्वाद है, जिसका ज्ञान जीभ से होता है। आकाश का गुण शब्द है, जिसका ज्ञान कान से होता है। लेकिन चारवाक यहाँ पर आकाश को भूत नहीं मानता, वो सिर्फ 4 भूतों की सत्ता स्वीकार करता है। चारवाक स्पष्ट कहते हैं कि आकाश का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, इसलिए चारवाक वो आकाश यथार्थ नहीं है। यानी कि चारवाक का क्लियर मत है क्योंकि आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए आकाश को वो भूत नहीं मानता। इसलिए चारवाक पंचभूतों में से सिर्फ 4 भूतों की सत्ता स्वीकार करता है। चारवाक के अनुसार भूत 4 है। 4 भूत कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। और इन्हीं भूतों के संयोग से विश्व का निर्माण होता है। चारवाक के अनुसार विश्व का आधार भूत है, प्राण और चेतना का विकास भूत से हुआ है। इस प्रकार चारवाक जड़वाद का समर्थक हो जाता है। विश्व के निर्माण के लिए भूतों के अतिरिक्त किसी दूसरी सत्ता को मानना अनुचित है। भूत विश्व की व्याख्या के लिए पर्याप्त है। चारवाक का कहना है कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के भौतिक तत्वों का स्वभाव ऐसा है कि उसके सम्मिश्रण से न सिर्फ निर्जीव वस्तु का विकास होता है बल्कि सजीव वस्तु का भी निर्माण हो जाता है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जिस प्रकार पान, कत्था, कसेली और चूने में लाल रंग का अभाव है फिर भी उनको मिलाकर चबाने से लाल रंग का विकास होता है, उसी प्रकार पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि के भूत जब आपस में संयुक्त होते हैं तो चेतना का विकास हो जाता है। इस प्रकार चारवाक अपने जड़वाद के सजीव निर्जीव सभी वस्तुओं की व्याख्या करने में सफल होता है। चारवाक के विश्व संबंधी विचार की विशेषता है कि वे स्वभाववाद का समर्थक है, यंत्रवाद का वो समर्थक बन जाता है, वस्तुवाद और जड़वाद दोनों का वो समर्थक होता है। भूतों में विश्व निर्माण की शक्ति मौजूद है। जिस प्रकार आग का स्वभाव गर्म होना तथा जल का स्वभाव शीतलता प्रदान करना है, उसी प्रकार भूतों का स्वभाव विश्व का निर्माण करना है। तो इस मत को स्वभाव संबंधी मत कहा जाता है। चारवाक यंत्रवाद का समर्थन करता है। वह विश्व प्रक्रिया को प्रयोजनहीन मानता है।
चारवाक विश्व की व्याख्या के निमित्त वस्तुवाद को स्वीकार करता है। वह मानता है कि वस्तुओं का अस्तित्व ज्ञाता से स्वतंत्र होता है, अतः वह वस्तुवाद का भी समर्थक है। उसकी व्याख्या वस्तुवादी व्याख्या है। वह विश्व की व्याख्या जड़वाद के आधार पर करता है। भूतों के आकस्मिक संयोजन से विश्व का निर्माण हुआ है। विश्व की यह व्याख्या जड़वादी है, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण की तरह से प्रतिकूल भी है। तो इस तरह से देखते हैं कि चारवाक का जो विश्व संबंधी विचार ये है कि चारवाक विश्व को सत्य मानता है, क्योंकि विश्व का प्रत्यक्ष होता है, लेकिन और विश्व का निर्माण चार भूतों से हुआ है, और इन्हीं चार भूतों से चेतना का भी विकास होता है। दूसरा है चारवाक के आत्म संबंधी विचार क्या है। तो चारवाक चैतन्य को यथार्थ मानता है, क्योंकि चैतन्य का ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है। लेकिन चारवाक चैतन्य को आत्मा का गुण नहीं मानता। चैतन्य शरीर का गुण है, शरीर में ही चेतना का अस्तित्व रहता है। जिस प्रकार पान, कत्था, कसेली और चूने में लाल रंग का अभाव होता है, लेकिन इनको जब मिलाते हैं तो उनमें लाल रंग का निर्माण होता है, उसी प्रकार अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल के चार भूत जब आपस में मिलते हैं तो चेतना का विकास होता है। चैतन्य भी शरीर का ही एक विशेष गुण है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चारवाक कहता है कि चेतना आत्मा का कोई गुण नहीं है, और ये शरीर का ही गुण है। शरीर से अलग चेतना का अनुभव नहीं होता। शरीर के साथ चेतना वर्तमान रहती है, और शरीर के अंत के साथ ही चेतना का भी अंत हो जाता है। इस प्रकार चेतना का अस्तित्व शरीर से स्वतंत्र नहीं है। इसलिए चारवाक आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं मानता। चेतन शरीर ही आत्मा है, कॉन्शियस बॉडी ही आत्मा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चारवाक की, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट ऐसे समझ लेते हैं कि चारवाक आत्मा को नहीं मानता, लेकिन ये गलत है। चारवाक आत्मा को मानता है, लेकिन चेतन शरीर को ही वो आत्मा कहता है। चैतन्य विशिष्ट देह को चारवाक ने आत्मा कहा है। चैतन्य विशिष्ट देह एवं आत्मा। आत्मा शरीर है और शरीर आत्मा है। आत्मा और देह के बीच अभेद मानने के फलस्वरूप चारवाक के आत्मा संबंधी विचारों को देहात्मवाद कहा जाता है। अब चारवाक ने जो आत्मा से संबंधित विषय उनका सबका खंडन किया है। आत्मा से संबंधित विषय जैसे पुनर्जन्म होता है आत्मा का, उसका खंडन किया है। स्वर्ग नरक है, उनका खंडन किया है। संकल्प की जो स्वतंत्रता है उनका भी उन्होंने खंडन किया है। चारवाक कहते हैं कि स्वर्ग और नरक का अस्तित्व माना भी जाए तो वे चारवाक के अनुसार इस संसार में निहित है। विश्व में जो व्यक्ति सुखी है वह स्वर्ग में है, और जो व्यक्ति दुखी है वह नरक में है। अतः सुखमेव स्वर्गम और दुखमेव नरकम, यानी कि सुखी स्वर्ग है और दुखी नरक है। इस लोक के अतिरिक्त चारवाक दूसरे लोक की सत्ता का भी खंडन करता है, क्योंकि पारलौकिक जगत के अस्तित्व का कोई सबूत नहीं है। चारवाक के ईश्वर संबंधी विचार क्या है। चारवाक का ईश्वर विचार का मूल उद्देश्य ईश्वर विषयक विचार का खंडन करना है। चारवाक ने ईश्वर को सिद्ध करने के लिए जितने भी तर्क दिए हैं सबका खंडन किया है। चारवाक ईश्वर का ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं होता। ईश्वर का न कोई रूप है और न ही कोई आकार ही। आकार विहीन होने के कारण वह प्रत्यक्ष की सीमा से बाहर है। प्रत्यक्ष की सीमा से बाहर होने के कारण ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान का एकमात्र साधन है। चारवाक इसका भी खंडन करता है कि विश्व एक कार्य है, प्रत्येक कार्य कोई कारण होता है, अतः विश्व रूप कार्य कारण ईश्वर है, अतः ईश्वर की सत्ता है। इस चारवाक इस तरह का विरोध करता है, क्योंकि एक तरह से यह अनुमान है। अनुमान अप्रमाणिक है, इसलिए अनुमान पर आधारित ईश्वर का ज्ञान भी अयथार्थ है। कुछ लोग ईश्वर की सत्ता प्रमाणिक ग्रंथों का आधार पर करते हैं। उदाहरण स्वरूप वे कहते हैं कि वेद एक प्रमाणिक ग्रंथ है, अतः वेद में ईश्वर का वर्णन है, इसलिए ईश्वर की सत्ता है। चारवाक इसका खंडन करता है, क्योंकि वे वेद की प्रमाणिकता में विश्वास नहीं करता। जब वेद प्रमाणिक नहीं है तो वेद में वर्णित ईश्वर का विचार भी प्रमाण संगत नहीं है। एक प्रमाण यह भी दिया जाता है कि ईश्वर संसार का सृष्टा है और विश्व ईश्वर की सृष्टि है। चारवाक इसका भी खंडन करता है। चारवाक कहते हैं कि यह जगत वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी के भौतिक तत्वों के सम्मिश्रण से बना है। किसी भी वस्तु के निर्माण के लिए दो प्रकार के कारण आवश्यक होती है, एक तो उपादान कारण और दूसरा है निमित्त कारण। चारवाक के अनुसार विश्व के उपादान कारण और निमित्त कारण चार प्रकार के भूत है। भौतिक तत्वों का संयोजन विश्व के निर्माण के लिए पर्याप्त है, अतः विश्व के निर्माण के लिए ईश्वर को मानना अनुचित है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि संसार में एक तरह से नियमितता है, व्यवस्था है, उसमें प्रयोजन है। तो चारवाक कहता है कि इसका भी खंडन करता है चारवाक, और कहता है कि विश्व में जो व्यवस्था हमें दिखती है उसका कारण स्वयं विश्व है। विश्व का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि जहाँ अव्यवस्था का अभाव हो जाता है। जिस प्रकार जल का स्वभाव
शीतल होना, उसी प्रकार विश्व का स्वभाव है व्यवस्थित होना। इससे सिद्ध होता है एक तरह से चारवाक कहते हैं संसार को व्यवस्थित देखकर ईश्वर को मानना एक तरह से गलत है, भ्रांति मूलक है। ईश्वर की सत्ता का निषेध करने के साथ साथ चारवाक ईश्वर गुणों का भी खंडन करता है। सर्वशक्तिमान, दयालु, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी इत्यादि ईश्वर के कल्पित गुण है। ईश्वर के अस्तित्व का खंडित हो जाने से एक तरह से ईश्वर के सारे गुण भी खंडन हो जाता है उनका। चारवाक का जड़वादी दर्शन सभी प्रकार के आध्यात्मिक तथ्यों की अवहेलना करता है। प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण मानने के फलस्वरूप वह प्रत्यक्ष वस्तुओं का खंडन करता है। इस प्रकार आत्मा, ईश्वर, स्वर्ग, नरक, धर्म, पाप, पुण्य, सब धर्म सबों का निषेध हो जाता है और सिर्फ प्रत्यक्ष जगत ही बच जाता है। प्रत्यक्ष जगत को एकमात्र सत्य मानने के फलस्वरूप चारवाक का उद्देश्य जीवन को सुखों को अंगीकार करना हो जाता है। अतः चारवाक का जड़वाद दर्शन स्वतः सुखवादी होता है। तो इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में चारवाक का जो तत्वमीमांसीय विचार है, यानी कि उसमें ईश्वर, आत्मा और उसके जगत संबंधी विचारों का अध्ययन किया।